Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 लास्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इससे पहले हम लास्ट स्प्रिंग लेसन का पार्ट 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है और पार्ट 1 में हम लोग जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन करना रिमेन शूजलेस तक सीखे थे। आज इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स से हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग जो है पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। दिया है माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। मेरा परिचय, एक्वेंटेंस मीन्स परिचय। माई एक्वेंटेंस मतलब मेरा परिचय विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पाँव रैग पिकर्स यानी नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों के साथ। यानी कह रहे हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पाँव कूड़ा बीनने वाले या कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय लीड्स ले जाता है मुझे टू सीमापुरी। कहाँ ले जाता है? सीमापुरी ले जाता है। कह रहे हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, यानी नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। अ प्लेस मतलब एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। तो पेरीफेरी का मतलब सीमा, ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली की सीमा पर एक स्थान जो सीमापुरी था, यानी जो एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। येट फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट फिर भी वह उससे मीलों दूर है। कितना दूर है? मीलों दूर है। उससे मतलब दिल्ली से, फिर भी वह दिल्ली से क्या है? मीलों दूर है। मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, यानी फिर भी लाक्षणिक रूप से दिल्ली से वह मीलों दूर है। कह रहे हैं कि मेरा परिचय जो है नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों से मुझे सीमापुरी ले जाता है और वह सीमापुरी स्थान जो है वो दिल्ली की सीमा पर है, फिर भी वह दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली का मतलब लाक्षणिक रूप से, लाक्षणिक रूप से वह दिल्ली से मीलों दूर है। कह रहे हैं कि दोज हु लिव हियर, दोज हु लिव हियर वे लोग जो यहाँ रहते हैं, वे लोग जो यहाँ रहते हैं। आर स्क्वेटर्स क्या हैं? बासिंदे हैं, कहीं से आकर बसे हैं। आगे अभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से आकर बसे हुए हैं। दोज हु लिव हियर जो यहाँ रहते हैं, वे लोग जो यहाँ रहते हैं। आर स्क्वेटर्स बासिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो बांग्लादेश से आए थे। बैक इन 1971 कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं वे लोग बासिंदे हैं और वे लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। कह रहे हैं कि साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। साहेब्स फैमिली, साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब का परिवार भी
उन्हीं में से एक है। कह रहे कि सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है उजाड़, बीहड़। विल्डरनेस का मतलब उजाड़ या बीहड़। कह रहे हैं कि सीमापुरी वाज देन, सीमापुरी तब, अ विल्डरनेस एक उजाड़ था, एक बीहड़ था। इट स्टिल इज, वह अब भी है, यानी सीमापुरी अब भी है। बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। कह रहे हैं कि यह अब भी है लेकिन अब यह खाली नहीं है, यानी सीमापुरी का जो स्थान है वो अब खाली नहीं है। लोगों की संख्या अब शायद यहाँ बढ़ चुकी है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड तारपॉलिन। कह रहे हैं कि बनावट जो थी जहाँ वो रहते थे, सीमापुरी में बने थे, उनके जो घर थे कैसे बने हुए थे, छत जो थे किन चीज़ों के थे, व्यवस्थाएं वहाँ किस प्रकार की थी, उनको जो है इसमें लेखिका बता रही हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपॉलिन। टीन, तारपॉलिन का मतलब तिरपाल, तारपॉलिन का मतलब तिरपाल। बनावट जो थी वो कच्चे घर उनके थे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी कीचड़ के, मिट्टी के बनावट में जो घर थे। विद रूफ, और जो मिट्टी के बने घर थे, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपॉलिन, और उन घरों की जो छतें थी ऑफ टीन एंड तारपॉलिन, या तो टीन की थी या तिरपाल की, यानी तिरपाल और टीन की छतें थीं। डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज, डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज। तो कह रहे हैं कि जो है नाली और सीवेज से जो है, नाली विहीन था वो जो एरिया था जहाँ वो सभी रैग पिकर्स रहते थे। आर रनिंग वाटर्स, रनिंग मतलब दौड़ता हुआ, वाटर मतलब पानी, यानी जब नाली विहीन एरिया था, नाली का सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जो उनके घरों से पानी यूज किया हुआ बाहर निकलता था वो इधर उधर रन करता था, दौड़ता था, दौड़ता था मतलब इधर उधर बहता था। लिव 10,000, रहते हैं 10,000 रैग पीकर्स, और उन स्थान पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। कितना? 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन तारपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पीकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years। कह रहे हैं कि दे हैव लिव्ड, वे यहाँ रह रहे थे, फॉर मोर देन 30 years, 30 वर्षों से अधिक के समय से, यानी 30 वर्षों से अधिक समय से वे यहाँ रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, बिना एक पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, बिना अनुमति और बिना किसी पहचान के वे यहाँ यानी रैग पिकर्स यहाँ 30 वर्षों से अधिक समय से रहते हैं। बट लेकिन विद राशन कार्ड्स, राशन कार्ड से, दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, राशन कार्ड से उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में, या वोटर लिस्ट का मतलब मतदाता सूची में शामिल हो जाते थे। यानी कह रहे हैं कि बट विद राशन कार्ड है ना, उनके पास क्या था? राशन कार्ड है, और उस राशन कार्ड से उनका नाम
मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। एंड इनेबल देम, और वे लोग योग्य हो जाते हैं, मतलब सक्षम हो जाते हैं, टू बाई ग्रेन, क्या खरीदने में? अनाज खरीदने में, जिससे वो अनाज खरीद लेते थे। कह रहे हैं कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब जीविका यानी जीने के लिए। कह रहे हैं कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा। यानी कह रहे हैं कि भोजन एक पहचान की अपेक्षा जीने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जीने के लिए भोजन पहचान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इफ यदि एट द एंड ऑफ द डे, इफ यदि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को, हम अपने जो है अपने परिवार को भोजन दे सके। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द किए बिस्तर पर जा सके। तो वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों की अपेक्षा जो गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज ही नहीं दी, जो हमें कोई अनाज ही नहीं दिया, उन खेतों की अपेक्षा हम यहीं रहना पसंद करेंगे। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द किए अपने बिस्तर पर जा सकें, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे। अपेक्षाकृत किसके? इन द फील्ड, उन खेतों के पास, उस जगह पर, दैट गेव अस नो ग्रेन, और वह फील्ड, वह खेत जो हमें कोई अनाज ही नहीं दिया, उसकी अपेक्षा हम यहीं रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर दिन के अंत में हम अपने भोजन को, अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द किए बिस्तर पर जा सकें। से, ये कहता कौन है? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ये औरतों का एक समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड का मतलब फटी हुई, फटी हुई साड़ियों में औरतों का एक ग्रुप, एक दल, एक समूह ऐसा कहता है। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा या जब मैं उनसे पूछती हूँ। When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ, why they left their beautiful land of green fields, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों they left their beautiful land, वे अपने जो है सुंदर ज़मीन को, भूमि को, खेत को क्यों छोड़ दिए, ऑफ ग्रीन फील्ड, उन हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिए, एंड रिवर्स, और उन नदियों को। यानी कह रहे हैं कि व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे क्या करती हूँ? पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, यानी उन हरे भरे खेतों, है ना, और
हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं वे भोजन प्राप्त कर लेते थे, जहाँ कहीं उनको भोजन मिल जाता है। दे पिच दियर टेंट्स, दे पिच दियर टेंट्स, और वे वहीं पर अपने तंबू गाड़ लेते हैं। करें कि वेयर एवर, जहाँ कहीं, दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिल जाता है, तो दे पिच, वो गाड़ देते हैं, लगा देते हैं, दियर टेंट, अपने तंबू को, तो वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं या लगा लेते हैं। दैट, जो बीकम ट्रांजिट होम, ट्रांजिट का मतलब अस्थाई, जो उनका अस्थाई घर हो जाता है यानी बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं में तो बड़े होते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, इन्हीं में बच्चे बढ़ते हैं। एंड बीकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका में साझेदार बन जाते हैं। आजीविका चलाने में, उत्तरजीविका चलाने में, है ना, क्या हो जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं या साझेदार बनते हैं। पार्टनर मतलब साझेदार। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, कह रहे हैं कि उत्तरजीविका यानी आजीविका इन सीमापुरी, सीमापुरी में आजीविका मीन्स रैग पीकिंग, सीमापुरी में आजीविका मीन्स रैग पीकिंग का तात्पर्य कूड़ा बीनना। कह रहे हैं कि सीमापुरी में आजीविका यानी उत्तरजीविका का मतलब है कूड़ा बीनना है। क्या मतलब है, कूड़ा बीनना है। थ्रू द ईयर्स, वर्षों की अवधि में यानी वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड का मतलब ग्रहण करना, द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का मतलब ललित कला, प्रोपोर्शन का मतलब भाग या हिस्सा। करें कि वर्षों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, वर्षों से यह ललित कला के हिस्से को एक्वायर ललित कला का रूप ले लिया। करें कि वर्षों से, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी वर्षों से इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना है, धन संपत्ति है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है, सोना है मतलब धन है, धन संपत्ति है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, करेंगे इट इज देयर डेली ब्रेड, यही उनका रोजाना का, यही रोज की क्या है, ब्रेड है, रोजाना की ब्रेड है, रोटी है। और रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सिरों पर छत है, हेड्स सिरों पर क्या है, छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि भले ही वह एक टपकती हुई छत क्यों न हो, यानी टपकती हुई ही छत हो, बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर,
इससे भी अधिक कुछ है। यानी कि एक बच्चे की टपकती हुई लीकिंग रूफ या टपकती हुई छत क्यों न हो, लेकिन उनके ऊपर एक छत तो है। और यही कूड़ा बिनना, इसलिए उनको गोल्ड धन सोना कहा जा रहा है। गार्बेज को कह रहे हैं कि गार्बेज टू देम, उनके लिए कूड़ा ही धन है, धन संपत्ति है, सोना है। यही रोज़ाना की रोज़ की उनकी रोटी है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके जो है सिरों पर छत है। और इवन इफ़, यहाँ तक कि यदि इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि वह भले ही एक क्या हो, टपकती हुई, लीक मतलब टपकना और लीकिंग मतलब टपकती हुई, रूफ मतलब छत, छत क्यों न हो, बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, है ना, ये जो छत है, इट इज़ इवन मोर, इससे भी कहीं ज़्यादा है। बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। करें कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपये और कभी कभी एंड इवन 10 रुपी नोट्स, और कभी कभी मुझे कितने रुपए का नोट्स, 10 रुपये का नोट्स मिल जाता है। कहना समटाइम्स, कभी कभी, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट्स, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ऐसा कहते हुए कि कभी कभी 1 रुपये और कभी कभी 10 रुपये की नोट भी मिल जाती है। When you can find a silver coins in the heap of garbage, जब आपको एक सिल्वर कॉइन्स, एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? इन अ हीप ऑफ गार्बेज, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के एक ढेर में। हीप का मतलब ढेर, यानी जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप ढूंढना समाप्त या ढूंढना बंद नहीं करते हैं। स्क्राउंगिंग का मतलब पहले भी आपको पार्ट 1 में बताया गया था। स्क्राउंगिंग का मतलब सर्चिंग, यानी ढूंढना। फार, क्योंकि, कहने कि यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फार, क्योंकि देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की आशा हो जाती है, इसलिए शायद आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। मान लीजिए गार्बेज के ढेर में आपको चांदी का सिक्का अगर जब आपको मिल जाता है या मिल सकता है, तो आप जो है सर्च करने का कार्य समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपको और अधिक पाने की आशा रहती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए कूड़े का अलग अर्थ है, भिन्न अर्थ है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, जो कुछ जो है उनके माता पिता के लिए गार्बेज का अर्थ है, शायद बच्चों के लिए उनसे डिफरेंट अर्थ है। यानी इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स,
ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए कूड़े का जो अर्थ होता है उससे भिन्न होता है। पुनः देखें, इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है दैट कि फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट। गार्बेज का मतलब, गार्बेज का अर्थ भिन्न होता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फ्रॉम व्हाट, जो कुछ मतलब यानी मीनिंग, अर्थ उनके माता पिता के का गार्बेज का मतलब होता है, यानी जो कुछ उनके माता पिता गार्बेज की मीनिंग को समझते हैं शायद बच्चों के लिए वो भिन्न होता है गार्बेज का मतलब। अब बता रहे हैं आगे कि बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है और उनके माता पिता के लिए यानी बूढ़े बुजुर्ग के लिए, बड़ों के लिए क्या अर्थ होता है। कह रहे हैं कि फॉर चिल्ड्रेन, फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर। कह रहे हैं फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है। आश्चर्य, रैप्ड मतलब लिपटी हुई, इन वंडर मतलब आश्चर्य में, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है। एंड फॉर द एल्डर्स बड़े लोगों के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए यह गार्बेज, यह कूड़ा जिंदा रहने का साधन होता है। क्या है? इट इज़ अ मीन्स, एक साधन होता है सर्वाइवल, आजीविका का या जिंदा रहने का एक साधन होता है। बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है, और बड़े बुजुर्गों के लिए जो है, बड़े लोगों के लिए ये जिंदा रहने का साधन होता है, मीन्स साधन होता है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। उम्मीद है कि अभी तक का जो हिंदी अर्थ आपको बताया गया है यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अगला पैराग्राफ है वन विंटर मॉर्निंग। वन विंटर मॉर्निंग, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह। किस सुबह? सर्दी की सुबह। आई सी, मैं देखती हूँ, साहेब, किसको? साहेब को, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। नेबरहुड क्लब मतलब पास के एक क्लब की चहारदीवारी के गेट के पास खड़े हुए मैं साहब को देखती हूँ। कहने कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह मैं साहब को पास के नेबरहुड क्लब, एक पास के क्लब के चहारदीवारी यानी फेंस्ड मतलब बाड़ यानी चहारदीवारी के दरवाजे यानी गेट के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ, पास में खड़े हुए देखती हूँ। और वो वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वह दो व्यक्तियों को देख रहा था, वहाँ खड़े हुए गेट के पास खड़े हुए दो व्यक्तियों को देख रहा था सफ़ेद पोश में, यानी सफ़ेद पोश पहने हुए, सफ़ेद ड्रेस से सुसज्जित दो व्यक्तियों को वह देख रहा था। और वो व्यक्ति क्या कर रहे थे? प्लेइंग टेनिस। क्या कर रहे थे वो व्यक्ति जिनको साहेब देख रहा था? प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। यानी वह जो है दो व्यक्तियों को जो सफ़ेद कपड़ों से सुसज्जित थे, वो लोग टेनिस खेल रहे थे, उनको वह पास के क्लब के गेट के पास से खड़े होकर के देख रहा था। कौन देख रहा था? साहेब।
कह रहे हैं कि आई लाइक द गेम, और साहब कहता है कि मैं वह खेल पसंद करता हूँ, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स, हम मिस गुनगुनाना, वह गुनगुनाता है, यानी धीरे से कहता है कि यह खेल मुझे क्या है, पसंद है। कंटेंट, संतुष्ट है। टू वॉच, देखकर। इट मतलब उसे, यानी उस खेल को, टेनिस को देखकर संतुष्ट है। एंड स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी बाड़ के पीछे खड़े होकर उस खेल को देखकर क्या है, संतुष्ट है। कौन संतुष्ट है? साहेब। कौन? साहेब। आगे देखते हैं। आई गो, आई गो। आगे देखते हैं। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ या अंदर जा पाता हूँ। मैं अंदर चला जाता हूँ। When no one is around, जब कोई भी व्यक्ति, is around, जब कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं होता है तो I go inside, मैं अंदर चला जाता हूँ। He admits, वह स्वीकार करता है। Admit means स्वीकार करना, स्वीकार करता है कि जब कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो द्वारपाल होता है मुझे झूले पर झूलने देता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज, मुझे प्रयोग करने देता है। द स्विंग, स्विंग मतलब झूले का प्रयोग करने देता है। इट मीन्स वह मुझे झूले पर झूलने देता है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। साहेब टू, साहेब भी। इज़ वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के जूते पहना हुआ है या टेनिस खेलने वाले जूते पहना हुआ है। कह रहे हैं कि साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस खेलने वाले जूता या शूज, जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखाई दे रहे थे, विचित्र लग रहे थे। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, उसके जो है डिस्कलर्ड, उड़ी हुई, रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर पर, उसकी उड़ी हुई, रंग उड़ी हुई शर्ट यानी कमीज और नेकर पर, शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रही थी या विचित्र दिखाई दे रहा था। जो टेनिस शूज या टेनिस खेलने वाला शूज जो साहब पहना हुआ था वह उसके जो है नेकर और शर्ट पर के ऊपर विचित्र लग रहे थे या लग रहे हैं। कह रहे हैं कि समवन गेव, किसी ने दिया था। देम मतलब उनको, उनको यानी उन जूतों को। टू मी मतलब मुझे, यानी ही सेज, वह कहता है। कौन कहता है? साहेब। साहेब कहता है कि किसी ने ये जूते मुझे क्या किए हैं? दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण के तरीके में वह कहता है कि ये जूते जो हैं मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट, द फैक्ट तथ्य यह है, दैट कि दे आर डिस्कार्डेड शूज, वे त्यागे हुए, डिस्कार्डेड मतलब त्यागे हुए, शूज मतलब जूते हैं। आप सम रिच बॉय, आप किसी धनी लड़के के
त्यागे हुए क्या हैं, जूते हैं। हु परहैप्स, जो शायद, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया है, टू वियर, पहनने से, देम मतलब उनको यानी जूतों को पहनने से इनकार कर दिया है, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक जूते में छिद्र छेद होने के कारण उन जूतों को पहनने से शायद उसने इनकार कर दिया है। डज नॉट बोदर, डज नॉट बोदर हिम, जो उसे परेशान नहीं करते थे, उसे परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉकड बेयर फुट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डज नॉट बोदर हिम, उसे परेशान नहीं करते थे। फॉर वन हु हैज वॉकड बेयर फुट, कोई व्यक्ति जो वॉकड बेयर फुट यानी नंगे पांव घूमा है, इवन शूज विद अ होल, यहाँ तक कि ऐसे जूते विद अ होल मतलब एक छिद्र वाले, एक छेद वाले जूते, इज अ ड्रीम कम ट्रू, क्या होंगे उसके लिए, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो नंगे पांव घूमा हो, अगर उसे छिद्र वाले ही जूते मिल रहे हैं या उसका यूज वो कर रहा है, उसे पहन रहा है, तो इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो सपने के सच होने से कम नहीं है। इज़ अ ड्रीम एक स्वप्न, कम ट्रू तो सपने के सच होने से कम नहीं है। यानी ऐसा किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव घूमा है, जो हमेशा नंगे पांव घूमा है, तो छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं हैं। कह रहे हैं कि बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन वह खेल जिसे वह देख रहा था, सो इंटेंटली, इतना ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, और वह जो खेल है वह उसकी पहुंच से परे है, उसकी पहुंच से बाहर है। आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। कह रहे हैं कि बट लेकिन, द गेम ही इज वॉचिंग, वह खेल जिसे वह देख रहा है, सो इंटेंटली, इतना ध्यानपूर्वक, इतना ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे, साहब अपने रास्ते पर है। इट मीन्स साहब अपने रास्ते से जा रहा था। कहाँ? टू द मिल्क बूथ, दूध की दुकान। बूथ का मतलब यहाँ शॉप से है, दुकान से है। तो कह रहे हैं कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है। उसके हाथ में क्या है? एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। आई नाउ, मैं अब एक चाय की छोटी दुकान पर, स्टॉल का मतलब दुकान होता है और छोटी दुकान से मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि आई नाउ वर्क, अब मैं कार्य करता हूँ, आई नाउ वर्क, अब मैं कार्य करता हूँ, इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान में या एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, डाउन द
रोड सड़क पर आगे। ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, तो दूर की ओर, दूर इशारा करते हुए करें कि ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए वह कहता है कि मैं अब जो है एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। डाउन द रोड यानी मैं इस सड़क पर जो है आगे, डाउन द रोड आगे, सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलता है। मुझे 800 रुपये पेड किया जाता है, भुगतान किया जाता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरे जो है सभी वक्त का भोजन भी दिया जाता है। यानी 800 रुपये प्लस सभी वक्त का भोजन मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ कि क्या वह इस नौकरी को, इस जॉब को पसंद करता है। इस नौकरी को, इस जॉब को पसंद करता है, मैं पूछती हूँ। करें कि हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ हिज फेस, उसका चेहरा, हैज लॉस्ट, खो चुका है, द केयरफ्री लुक, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे की जो बेफिक्री है, केयरफ्री बेफिक्री, या स्वतंत्रता का जो भाव है वो खो जाता है। यानी कि हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैं देखती हूँ, यानी मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा या उसका चेहरा जो है हैज़ लॉस्ट, खो जाता है, द केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक यानी बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव से खो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, लेखिका कह रही हैं कि मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे की जो बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव खो जाता है। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर, स्टील का जो कनस्तर है वो भारी प्रतीत होता है। दैन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर, स्टील का कनस्तर भारी प्रतीत होता है। दैन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वह काफ़ी आसानी से अपने कंधों पर, सो लाइटली हल्के रूप से, काफ़ी आसानी से अपने ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर ले जाया करता था। स्टील का कनस्तर जो है भारी प्रतीत होता है अपेक्षाकृत प्लास्टिक के बैग की अपेक्षा, जिसको वह अपने कंधे पर आसानी से ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनेस्टर बिलोंग टू द मैन, और कैनेस्टर जो स्टील का कैनेस्टर था वह उस व्यक्ति से संबंधित था। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है, जो चाय की दुकान का मालिक है, स्टील का कैनेस्टर उससे संबंधित है या उसी का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कह रहे हैं कि साहब जो है वह अपना खुद का मालिक अब नहीं रहा। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना खुद का, स्वयं का मालिक नहीं रहा है। तो आज
इतना ही, बाकी शेष बचा हुआ आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इसके हिंदी अर्थ को समझाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।